दोस्तों, लोकसभा चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में खींचम खींच मची हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसका रास्ता सीधा उत्तर प्रदेश से निकलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाता है लोकसभा के चुनाव में। अब देखना यह है कि लोकसभा के इस बार के ये चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में। इसमें समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ समझौता किया है। इसमें अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। दूसरी तरफ एनडीए है, जिसमें तमाम सारी पार्टियां हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के साथ में ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं और एक पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल है। उसके साथ साथ में अभी जयंत चौधरी भी, आरएलडी भी उनके साथ मिल गई है। ये तमाम पार्टियां मिलकर के बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ में उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अखिलेश यादव इन सभी को मात दे पाएंगे। जी हां, बिल्कुल मात दे पाएंगे और उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिस पर वो काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक 31 सीटों का ऐलान किया गया है। उन 31 सीटों में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो जीतने के लिए समाजवादी पार्टी प्रबल दावेदार प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में और जीतने की संभावना लगभग पूरी है। अब हम बात कर रहे हैं, खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इस चुनाव में कहां से लड़ेंगे, इस बात की चर्चा मीडिया में और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा है कि क्या इस बार अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ेंगे या कन्नौज से लड़ेंगे, कौन सी सीट से लड़ेंगे और जिस सीट से वो लड़ेंगे वहां जीतने की संभावना कितनी होने वाली है और उस सीट के आसपास की जो सीटें हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ी रणनीति बनाई है, प्लान किया है। प्लानिंग के साथ में वो अभी सीट अखिलेश यादव की इसीलिए रोक के रखी गई है। जैसे कि आपने पिछले दिनों में देखा था कि बदायूं सीट में जो बदलाव किया गया, धर्मेंद्र यादव को हटा करके शिवपाल यादव को बदायूं भेजा गया और धर्मेंद्र यादव को 2 सीटों का प्रभारी बनाया गया, कन्नौज का और आजमगढ़ का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि अखिलेश यादव लगभग 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज से और आजमगढ़ से। ऐसी संभावनाएं हैं और सूत्रों का कहना भी है, मीडिया जिस प्रकार से अभी बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इन 2 सीटों के साथ वो मैदान में उतरेंगे और इन 2 सीटों को देखने के लिए प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र यादव को। अब इन 2 सीटों पर लड़ने का प्रभाव ये होगा, जो आजमगढ़ के आसपास की सीटें हैं पूर्वांचल की, वहां पर सपा का प्रभाव बढ़ेगा। जब अखिलेश यादव इतना बड़ा चेहरा आजमगढ़ में लड़ेगा तो आजमगढ़ के आसपास की जो सीटें हैं वो दोस्तों कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का झुकाव होगा और वहां समाजवादी पार्टी अच्छा खासा मौजूद रहेगा, अच्छा खासा जीतने की तवज्जो में रहेगा। दूसरा, कन्नौज। अब कन्नौज के आसपास की जो सीटें हैं, अगर अखिलेश यादव लड़ते हैं तो यहाँ पर भी लगभग ऐसी ही संभावना, ऐसी ही रणनीति बनेगी कि कन्नौज के आसपास की जो सीटें हैं, फर्रुखाबाद है, एटा है, इटावा है, कानपुर है, यहाँ पर दोस्तों कहीं न कहीं इस सीट का प्रभाव रहेगा। अखिलेश यादव लड़ेंगे तो लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि अखिलेश यादव यहाँ से लड़ रहे हैं और उसका जो प्रभाव पड़ता है, इसका एक नैरेटिव बनता है, परसेप्शन बनता है, वो कहीं न कहीं काम करेगा लोगों के बीच में और अखिलेश यादव यहाँ से सीटें जीतने के लिए लगभग कोशिश करेंगे। माना यह जा रहा है जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से और कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी 24 सीटें हैं जहां पर प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी इन पर अच्छा खासा प्रभाव भी रखती है। तो देखना ये होगा कि अब क्या वास्तव में अखिलेश यादव इन 2 सीटों पर लड़ते हैं या फिर 1 सीट पर लड़ते हैं, ये आने वाले कुछ समय में मालूम पड़ जाएगा। अब समय का इंतजार करते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिए।